हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मानसी और मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बुक, सारा। सारा लव्स द सीक्रेट अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बुक हमें सिखाती है एक थॉटफुल एंड एक इंस्पायर्ड फॉर्मूला कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम हमेशा अच्छा फील कैसे कर सकते हैं। ये बुक हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इजीली दे देती है, वो सारे आंसर्स जो हमें लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में और हमारी इच्छाओं के बारे में जानने होते हैं। सारा एक बहुत छोटी सी लड़की है जो बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, अपने सपनों की दुनिया में। सारा एक छोटे से टाउन में रहती है जहाँ सर्दियों में बर्फ़ गिरती है और डेली का सारा का यही रूटीन है, सुबह उठना, मम्मी का थोड़ा काम में हाथ बटाना और फिर उसी रास्ते से होकर स्कूल चले जाना और टाइम ख़त्म होने पर वापस अपने घर चले आना। लेकिन सारा को पीसफुल और क्वाइट रहना बहुत पसंद था, सोचते रहना बहुत पसंद था। इवन सारा सोचती थी कि लोग अकेले रहना पसंद क्यों नहीं करते, क्या उन्हें अपने ही थॉट्स को सुनना पसंद नहीं, या खुद से बातें करना पसंद नहीं। शायद लोग अपने आप की कंपनी को एंजॉय करना बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि कोई भी कभी भी शांत रहता ही नहीं और ना ही वो अपने थॉट्स को सुनते हैं, ना ही वो अपनी खुद की फीलिंग्स को समझते हैं, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं या तो बातें करने में या टीवी देखने में। और जब वो अपनी कार में भी बैठते हैं तो उनका रेडियो ऑन होता है। किसी को भी अकेले रहना पसंद ही नहीं है, बस उन्हें कोई ना कोई उनके आसपास हमेशा चाहिए होता है। उन्हें अपना टाइम बिताने के लिए कोई मीटिंग चाहिए, कोई मूवी चाहिए, डांस चाहिए या कोई गेम चाहिए। लेकिन मुझे तो बस कुछ टाइम खुद के लिए चाहिए, जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच सकूं और अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकूं। क्योंकि सारा हमेशा अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। तो एक दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ कि सारा की टीचर ने उसे खिड़की की तरफ देखते हुए पकड़ लिया, क्योंकि सारा का ध्यान क्लास में नहीं था। और उन्होंने अचानक से सारा से पूछा कि वो क्या पढ़ा रहे थे। और जब सारा इसका जवाब नहीं दे पाई तो सारी क्लास हंसने लगी। सारा को समझ ही नहीं आता था कि अगर किसी को इतना बुरा लग रहा है तो इसमें लोगों को क्या खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, टीचर को उसे स्पॉटलाइट में लाने में क्या खुशी मिलती है। सारा को बहुत बुरा लग रहा था और टीचर बार बार पूछे जा रहे थे, कैन यू आंसर द क्वेश्चन सारा। और पूरी क्लास सारा पर केवल हंस रही थी और सारा सोच रही थी कि क्या ये क्वेश्चन इतना ज़रूरी है कि वो उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पर सारा की टीचर ने सारा से कहा, सारा, बाहर देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम क्लास पे ध्यान दो। सारा वॉज फीलिंग सो बैड। सारा घर जाते हुए बहुत बुरा फील कर रही थी। चारों तरफ बर्फ थी और उसने रेड बूट्स पहने हुए थे। वो बस अपने बूट्स की तरफ ध्यान देते हुए आगे चलती जा रही थी और उसे उस रास्ते पर जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ वो अकेली होती थी, प्राइवेसी होती थी, सब कुछ शांत था, बहुत शांत। उसी रास्ते पे एक नदी जाती थी जिस पर एक पुल बना था और जो विंटर्स में बर्फ से पूरा ढक जाता था। सारा को घर पे आकर सबको ये जताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो घर आ चुकी है। उसे बस हर्मिट की तरह चुपचाप घर में जाना और अपने कमरे में जाना और चुपचाप बस अपने साथ टाइम बिताना बहुत पसंद था। सारा वॉज क्वाइट, हैप्पी, हर्मिट, थिंकिंग, टॉकिंग, नॉन टॉकिंग। सारा की बस यही लाइफ थी। सारा बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। उसे लोगों में रहना पसंद नहीं था, लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि सब अलग हैं। एक दिन स्कूल में अपने लॉकर के सामने सारा गिर गई और वहाँ पर खड़े सब लोग उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सारा सोच रही थी, ये इस तरह से हंस रहे हैं जैसे ये कभी गिरे ही नहीं। तब एक दूसरी लड़की उसके पास आती है और अपना हाथ देते हुए कहती है, आर यू ओके सारा। और सारा बस कहती है नहीं।
उसे बस ये लगता है कि ये सब मुझ पर हंस रहे हैं, मुझे बस यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। सारा वॉज फीलिंग सो बैड। एलन, जो लड़की उसके पास आई, वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन सारा ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। सारा वॉज अ कंप्लीट लोनर। लेकिन एलन के 2 वर्ड्स भी सारा को अच्छे लगे, और हमेशा की तरह सारा अपने ही ख्यालों में डूबी हुई अपने उस रास्ते से घर की तरफ जा रही थी, जहाँ रास्ते में एक रिवर होती थी। सारा को उस रिवर के आसपास जाना बहुत पसंद था, और एक दिन जब कुछ टाइम बिताने के लिए सारा वहाँ गई तो गलती से सारा का पैर फिसल गया, क्योंकि सारा को लग रहा था कि वो रिवर क्रॉस कर लेगी, पर सारा वो तो रिवर में बहने लगी। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, मम्मी ने सही कहा था कि रिवर से दूर रहना, तुम डूब जाओगी। जब तक सारा कुछ सोच पाती वो बस बहती ही जा रही थी, पर उसके लिए वो राइड बहुत अमेजिंग और वंडरफुल थी। वो तैर रही थी, पानी नीचे की ओर जा रहा था और सारा की आंखें ऊपर थी। खूबसूरत नज़ारे देखते हुए वो तो बस बहे जा रही थी। वो बहुत बार इस नदी के किनारे से गुजरी है, लेकिन इतना सुंदर, इतना अच्छा उसे कभी महसूस नहीं हुआ। वो वाटर उसे बस कुशन की तरह लग रहा था, और ऊपर था खुला आसमान और साइड में घने घने पेड़। कितना अच्छा था सब, कितना सुंदर था। इवन सारा को ये फील भी नहीं हुआ कि पानी कितना ठंडा था। वो बस पानी में बहते जा रही थी, और उसे तो ये सब बस मैजिक लग रहा था। और तभी नदी में एक पेड़ का तना टूट कर लटका हुआ था। सारा ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, और उसे पकड़कर सारा बाहर आ गई, और उसने प्यार से कहा, थैंक यू ट्री, दैट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू। अब सारा सेफ थी, और वो सोच रही थी कि मम्मी गलत हैं, सारा कभी डूब नहीं सकती। मम्मी वो तो बस डरती हैं, और मैं जानती हूँ मैं कभी डूब नहीं सकती। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त सारा का छोटा भाई जैसन भागता हुआ आया और सारा से कहने लगा, सारा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाता हूँ। उसका नाम सोलोमन है। वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा बर्ड हमने आज तक नहीं देखा। सारा सोचती है ये बेवकूफ़ है। जैसन, मुझे घर जाना है और तुम्हारे इस बड़े से बर्ड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसन वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ 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 बस एक बार मेरे साथ चलो ना सारा, वो सच में है। तुम देखोगी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो कितना बड़ा है। कहते हैं कि वो एक आउल है, और बिली के पापा ने उसे ये नाम दिया है सोलोमन। इतना बड़ा आउल मैंने कभी नहीं देखा। जैसन सारा को अपने पीछे पीछे लेकर जाता है, और वो बर्फ में चलते हुए बहुत दूर तक निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो बड़ा सा पक्षी, बड़ा सा आउल नजर नहीं आता। सारा अब चलते चलते बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और सारा आधी बर्फ़ में चल रही थी। और जब वो थक जाती है तो वो सोचती है, जैसन के साथ आना मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, और वो दोनों वापस लौट जाते हैं। सारा को लगता है कि स्कूल सबसे बोरिंग जगह है। सारा का नेक्स्ट दिन स्कूल में ऐसे ही जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस बड़े से पक्षी के बारे में होता है कि वो ज़रूर एग्जिस्ट तो करता है। सारा चाहती है कि वो वापस उस जगह पर जाए और उसे ढूंढे, और बिना जैसन को बताए वो वहाँ अकेले जाएगी, और सारा उसी जगह पर वापस जाती है। बहुत ही खूबसूरत सर्दियों का दिन था, और सूरज की हल्की हल्की सी किरणें। दोपहर का समय था, बर्फ़ की परत चमक रही थी, और इस तरह का दिन जब भी होता था तो सारा का मन बस बहुत खुश होता था। लेकिन उस दिन सारा बस यही सोच रही थी, काश सोलोमन का मिल जाना कितना आसान होता,
और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कहाँ है ये पक्षी? फिर उसे लगता है कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए। शायद जैसन ने मेरे साथ मजाक किया है। उसी रास्ते पर बीच खड़े होकर सारा सोच रही होती है, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में और कन्फ्यूजन में। सारा वापस जाने का डिसीजन लेती है, लेकिन लॉन्ग वे से जाने से अच्छा है कि मैं शॉर्टकट से चलूं। और इस टाइम विंटर में तो रिवर भी बर्फ़ बन चुकी है और मैं उसे आसानी से क्रॉस कर सकती हूँ। पर जैसे ही सारा रिवर के पास जाती है और अपना पैर रखती है, वो फिसल जाती है और उसे लगता है वापस से वही राइड अब नहीं, इस ठंडे पानी में तो बिल्कुल नहीं। तभी वो डर जाती है कि इस बार तो पक्का पक्का मुझे मरना है, क्योंकि पानी इतना ठंडा है। तभी सारा के कानों में कहीं से एक आवाज़ आती है, क्या तुम भूल गई हो कि तुम डूब नहीं सकती? सारा पूछती है, कौन है यहाँ? वो चारों तरफ देखती है, बड़े बड़े पेड़ हैं। सारा जोर से कहती है, तुम जो भी हो आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? सारा उस जगह से हिल नहीं रही होती है। उसे लगता है अगर वो हिली तो बर्फ टूट जाएगी और वो उस पानी में बह जाएगी। तभी एक मिस्टीरियस से फ्रेंड की आवाज़ आती है, बर्फ तुम्हें बहने नहीं देगी सारा, इस पर उल्टा अपने घुटनों के बल चलो और थोड़ा रेंगते हुए बाहर निकलो। सारा वही करती है, धीरे धीरे अपने घुटनों से बाहर आती है और इस वॉइस की डायरेक्शन में चलती जाती है। और हाँ, सारा का बात करने का कोई मूड नहीं था। वो बिल्कुल गीले कपड़ों में थी और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी और उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था इस स्टूपिड सी चीज़ के लिए। उसे बस अभी यही चाहिए था कि वो भाग कर अपने घर चली जाए। और बस तभी सारा के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो ज़ोर से पूछती है, हे तुम जो भी हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं डूब नहीं सकती? हे कहाँ हो तुम? कौन हो तुम? और तभी एक बड़ा सा पक्षी, इतना बड़ा जो सारा ने कभी नहीं देखा था। पहली बार सारा इतने बड़े पक्षी को देख रही थी। वो एक पेड़ के तने से उड़ता हुआ, खुले आसमान में उड़ता हुआ सोलोमन, और धीरे धीरे वो उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और सारा वो तो बस देखती रह जाती है। और दूसरे दिन जब सारा सो कर उठती है, उसे लगता है क्या सोलोमन सच में था? क्या मैंने उसे सच में देखा या वो महज एक सपना था? लेकिन सारा जब पूरी तरह से उठ जाती है तो वो फिर डिसाइड करती है कि स्कूल के बाद वो फिर से सोलोमन से मिलने जाएगी। मुझे पता है सोलोमन, तुम कोई सपना नहीं हो, तुम हकीकत हो। सारा क्लास में बैठी तो होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान बस उसी पे था। सारा बहुत आश्चर्य में थी। उसे लग रहा था कहीं मैं इमेजिन तो नहीं कर रही हूँ। क्या मैंने सच में सोलोमन से बात की? क्या सोलोमन बोल सकता है? स्कूल के बाद सारा फिर से उसी जगह पर पहुंच गई और वो सोच रही होती है कि मैं सोलोमन से क्या बात करूंगी और कैसे बात करूंगी। सारा बस मन में सोच रही होती है कि कैसा होगा कि मैं बस चल के जाऊं और बड़े से उल्लू से पूछूं, हेलो हाउ आर यू? तभी उस बड़े से उल्लू ने सारा से पूछा, हेलो हाउ आर यू? सारा थोड़ा सा पीछे खिसक गई। सारा डर गई और सोलोमन वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था सारा। हाउ आर यू टुडे? सारा ने कहा, आई एम फाइन थैंक यू, मुझे बस आदत नहीं है अव्वल से बात करने की। सोलोमन ने कहा, ओह ये तो बहुत बुरा है, पर मेरे कुछ दोस्त, अच्छे दोस्त, वो तो अव्वल हैं। सारा जोर से हंसती है। सोलोमन यू आर सो फनी। अव्वल कहता है, सोलोमन अच्छा नाम है, मुझे ये नाम पसंद आया। सारा को बुरा लगता है और वो कहती है, ओह आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे तुम्हारा नाम पूछना चाहिए था। सोलोमन कहता है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा,
तुमने जो मुझे नाम दिया वो मुझे पसंद है, वैसे मेरा कोई नाम नहीं है। ये सुनकर सारा को बड़ा अजीब लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई नाम नहीं? और तब सोलोमन कहता है, सारा, लोगों को अपनी आइडेंटिटीज़ के लिए लेबल्स की ज़रूरत होती है। उन्हें चीज़ों को पहचानने के लिए लेबल्स की ज़रूरत होती है। बाकी हम तो वही जानते हैं जो हम हैं। हमारे लिए किसी लेबल की ज़रूरत नहीं। और क्योंकि तुम लोगों को नाम से बुलाने की आदी हो, तो मुझे ये नाम पसंद है। सारा पूछती है, सोलोमन, क्या मुझे तुम्हारे बारे में लोगों को बताना चाहिए? सोलोमन कहता है, अभी तो नहीं। तब तक तो नहीं जब तक तुम्हें लगे नहीं कि लोगों को किस तरीके से बताना चाहिए। सारा को लगता है कि लोग उसे सिली समझेंगे अगर मैं लोगों से कहूँगी कि मेरा दोस्त एक आउल है जो बोलता है बिना मुंह हिलाए और उसके लिप्स भी नहीं हैं। तभी सोलोमन कहता है, हाँ सारा, मेरे लिप्स नहीं हैं। लेकिन सोलोमन, तुम अपना मुंह यूज किए बिना बोल कैसे पाते हो? और मैंने कभी नहीं सुना कि तुमने किसी और से बात की हो। तब सोलोमन सारा को समझाता है कि सारा, यहाँ पे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे सुन सके। ये मेरी आवाज़ नहीं है जो तुम सुन रही हो। यू आर रिसीविंग माई थॉट्स। तुम सिर्फ मेरे विचारों को सुन रही हो। सारा कहती है, क्या? मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं तो तुम्हें सुन रही हूँ। सोलोमन कहता है, वेल, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे सुन रही हो, और ये सच है, तुम मुझे सुन रही हो, कानों से नहीं, उस तरह से नहीं जैसे तुम बाकी चीज़ें सुनती हो, बिल्कुल उस तरह जैसे तुम सोती हो और सपने देखती हो। तब तुम ये नोटिस करो कि तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन फिर भी तुम देख रही होती हो, फिर भी तुम सपने देख रही होती हो। तो सोचो, जब तुम्हें देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं, तो सुनने के लिए कानों की ज़रूरत क्यों है? और मुझे बोलने के लिए मुंह की ज़रूरत क्यों है? और सोलोमन कहता है, सारा, अब तुम जाओ, आज के लिए गुड बाय। घर जाकर सारा सोच रही होती है कि मैं अपना पूरा दिन इन बोरिंग टीचर्स के साथ बिताती हूँ जो सोलोमन से 1/10 भी स्मार्ट नहीं है, और जो इतना स्मार्ट है सोलोमन, उसके साथ टाइम बिताने के लिए मुझे बस आधा घंटा ही मिलता है। सो फाइनली मुझे एक टीचर मिल गया है जो कि एक आउल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।